देखिए, एक कक्षा 12 साहित्य के लेसन नंबर 3 से टॉपिक है जात व्यवस्था। ये जात क्या चीज है जिसे आप कहते हैं व्हाट इज कास्ट। ये जात क्या है, ये कास्ट सिस्टम क्या चीज है, ये शब्द कहां से है? तो देखिए 1665 ईस्वी में एक विद्वान का नाम आता है ग्रेसिया डिओरेटा, जिन्होंने इस शब्द का नामकरण किया। इस शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के शब्द कास्टा से हुई। कास्टा से कास्ट शब्द की उत्पत्ति हुई है। आप जानते हैं कास्ट अंग्रेजी भाषा का शब्द है और कास्ट का हिंदी रूपांतरण या हिंदी अनुवाद कर लीजिए जिसको हम जात कहते हैं। अर्थात जात शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी भाषा के कास्ट शब्द से हुई है और कास्ट शब्द की उत्पत्ति पुर्तगाली भाषा के कास्टा शब्द से हुई है। देखिए कास्ट का अर्थ क्या होता है। कास्ट का अर्थ विद्वानों ने बताया है भेद या विभेद या जात। जिसमें अंतर। इसको विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है। पहले है मजुमदार एवं मदान, जिन्होंने कहा है जात एक बंद वर्ग है। जात एक बंद वर्ग है। दूसरे हैं कूले। कूले ने कहा है जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर आधारित होता है, जब एक वर्ग पूर्णतया वंशानुक्रम पर हेरिडिटी अनुवांशिक जिसे आप कहते हैं कि पर आधारित होता है, तो उसी वर्ग को हम जात का नाम देते हैं। उसी को हम जात कहते हैं। चार्ल्स कूले ने कहा, ये परिभाषा चार्ल्स कूले ने दिया। और तीसरे हैं रिजेले, जिन्होंने कहा कि जात या परिवारों के समूहों का संकलन है जो आनुवांशिकता या वंशानुक्रम पर आधारित है। यह स्टेटमेंट हर्बर्ट रिजेले का था। रिजेले ने यह परिभाषा दिया था कि जात परिवारों या परिवारों के समूहों का संकलन है। अर्थात जात एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका अपना एक बंद वर्ग है जो अंतर्विवाही है, जिसका एक निश्चित व्यवसाय है और यह अपने आप में परिपूर्ण संपूर्ण है। देखिए अब बात आती है कि जात की विशेषता क्या होती है। देखिए जात की पहली विशेषता है जन्म पर आधारित। जात जन्म पर आधारित होती है, न कि कर्म पर। कर्म पर आधारित, गुरु पर आधारित जो व्यवस्था थी वो बड़ व्यवस्था थी, लेकिन जात व्यवस्था है। जात व्यवस्था जन्म पर आधारित। जो व्यक्ति जिस परिवार में जन्म लेता है वह परिवार जिस जात समुदाय से संबंधित होती है, बच्चा उस जात का मान लेता है ऑटोमेटिक उस जात का। यह पूर्णतया जन्म पर आधारित है
यह बदलना आसान नहीं। दूसरी बात विशेषता है बंद वर्ग। जात एक बंद वर्ग है, एक प्रतिबंधित क्लोज सर्किल, इसके क्लोज सर्किल। इसको बदलना वर्ण व्यवस्था की तरह आसान नहीं है कि गुण और कर्म के आधार पर अपना वर्ण बदल जाएगा या तो हम जाति बदल लेंगे, नहीं, यह पूर्णतया प्रतिबंधित। यह ऐसी सवाली व्यवस्था। अगला है परिवर्तन असंभव। जात व्यवस्था में जात का परिवर्तन या जात को परिवर्तित कर देना असंभव है, यह संभव नहीं है। जो जिस जात समुदाय में पैदा होता है आजीवन उसी जात समूह का सदस्य बना रहता है। उससे अगर वो चाहे कि हम बदल लें अपने कर्म के आधार पर, अपने गुण के आधार पर, तो नहीं बदल पाएगा। अगला है निश्चित व्यवसाय। देखिए प्रत्येक जात के भाई निश्चित व्यवसाय होती है, जैसे चमार जूता सीने का काम, बढ़ई लकड़ी बनाने का काम, लोहार लोहा काम करने के लिए, कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाने के लिए, माली फूल माला का काम करने के लिए। तो कुछ जातियों का धोबी कपड़ा धोने का काम करने के लिए। हर जात की अपनी ब्राह्मण शिक्षा देने के लिए, क्षत्रिय राज करने युद्ध करने के लिए, तो वैश्य व्यापार करने के लिए। तो प्रत्येक जात की अपनी एक निश्चित व्यवसाय होती थी और वह अपने व्यवसाय के तहत कार्य करता था। अगला है जात में श्रेणी प्रणाली। देखिए एक और बड़ी विशेषता है कि जात के अंदर भी उप जात होती है, उनमें भी उच्चता और निम्नता के आधार पर इसका भी स्तरीकरण हुआ है। जात में भी स्तरीकरण संस्तरण पाया जाता है और इसमें भी उच्चता और निम्नता होती है, जातियों में भी उपजातियां होती है, इसमें श्रेणी प्रणाली पाई जाती है। अगला है अंतर विवाह। प्रत्येक जात की एक प्रमुख विशेषता है अंतर विवाह। प्रत्येक जात की अपने जात समूह में ही विवाह करती है, अपने जात समूह से बाहर नहीं। क्या वो विवाह ऐसा करते हैं तो मान्य सामाजिक जो जाति संगठन है उसे मान्यता प्रदान नहीं करते, इसलिए यह पूर्णतया अंतर विवाह होती है। अगला है निश्चित प्रतिबंध। कुछ देखिए जातियों के निश्चित प्रतिबंध होते हैं, जैसे व्यवसाय है, उसका से भोजन है, शिक्षा है, वस्त्र है, किनको शिक्षा ग्रहण करना है, किनको शिक्षा ग्रहण नहीं करना है। जैसे ब्राह्मण को शिक्षा ग्रहण करना है, शिक्षा देना है, हरिजन है उनको वेद नहीं पढ़ना है, उनको शिक्षा अर्जित नहीं करना है। तो ऐसी दशा में जो समाज में यह व्यवस्था बनी है तो उसमें भी प्रतिबंध है। भोजन है, किसको कौन भोजन करना है, ब्राह्मण क्या अगर करते हैं तो पक्का भोजन, और अगर निम्न कास्ट में करते कच्चा भोजन, किसके आप फलाहार करना है, किसके आप कच्चा भोजन करना है, किसके आप पक्का भोजन करना है, इसका भी एक प्रणाली है, इसकी भी व्यवस्था है। किसको जूता पहनना है, किसको छतरी लगाना है, किसको कौन कपड़ा पहनना है, किसको कहाँ भोजन मिलना है, ये सब सामाजिक प्रतिबंध है। तो यह निश्चित प्रतिबंध के तहत आता है। यह जात व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है। बस धन्यवाद।